स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस चैनल में। आज हम समझेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए बहुत ख़ास दिन है। जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अपने घरों को दियों से सजाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं? इस त्यौहार की जड़ें भगवान राम की कहानी से जुड़ी है, जिसे हम रामायण में पढ़ते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक शहर था जहाँ राजा दशरथ का शासन था। उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जो सबसे बड़े और सबके प्रिय थे, अयोध्या के राजा बनने वाले थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक वचन के कारण राजा दशरथ को राम को 14 साल के लिए वनवास भेजना पड़ा। श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। सोचिए, राम एक राजा होने के बावजूद बिना किसी शिकायत के श्री सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें अपना धैर्य और समर्पण बनाए रखना चाहिए, जैसे श्री राम ने किया। श्री राम जी को वनवास के दौरान भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि वनवास के दौरान एक और मुश्किल सामने आई जब रावण, जो लंका का राजा था, सीता का अपहरण कर ले गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण को कैसा लगा होगा जब उन्हें पता चला कि सीता को रावण ले गया है। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हनुमान जी और वानर सेना की मदद से श्री सीता माँ को ढूंढने का प्रण लिया। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा हमारी मदद के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता है, जैसे हनुमान जी ने भगवान राम की मदद की थी। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान राम ने अपनी सच्चाई और हिम्मत और भगवान श्री हनुमान की मदद से उन्हें हराया। रावण की हार का मतलब था कि बुराई चाहे कितनी भी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो आप जरूर जीतेंगे। 14 साल बाद जब भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो अयोध्या के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचिए, 14 साल बाद अपने घर लौटना कितना अद्भुत होगा। अयोध्या के लोग अपने राजा राम का स्वागत करने के लिए अपने घरों और गलियों में दिए जलाने लगे। इसी खुशी और उत्सव को आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। दीपावली सिर्फ दिए जलाने और मिठाइयाँ खाने का त्यौहार नहीं है। इसका असली मतलब है कि हम अपने जीवन से अंधकार, यानी बुराई, नकारात्मकता और आलस्य को दूर करना है, और प्रकाश, अच्छाई, सकारात्मकता और मेहनत को अपने जीवन में लाना है। भगवान श्री राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, अगर हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। और यही दीपावली का असली संदेश है, अच्छाई की बुराई पर जीत। इस दिन हम सिर्फ भगवान राम को ही नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की भी पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी हमें समृद्धि और खुशियाँ देती हैं, और गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। दीपावली हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। इसी तरह हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ जीवन में सभी कठिनाइयों को दूर कर सकती हैं। क्या आप कभी ऐसी क्या आप कभी भगवान राम जैसी स्थिति में रहे हैं जब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो? जय श्री राम।